सभी भक्तों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों के संपूर्ण दर्शन और साथ ही इन मंदिरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी वृंदावन धाम आने का प्लान बना रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा मंदिर किस समय ओपन होता है, दर्शन करने का सबसे अच्छा समय क्या है और किस क्रम में मंदिरों के दर्शन करने चाहिए ताकि कम समय में भी आप अधिक से अधिक मंदिरों के दर्शन अच्छे से कर सकें और अपनी यात्रा को सुखद एवं यादगार बना सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको बांके बिहारी जी की अलौकिक छवि से लेकर प्रेम मंदिर की भव्यता, निधिवन के रहस्य से लेकर राधा रमन जी की दिव्य महिमा तक हम आपको वृंदावन के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप वृंदावन कैसे पहुँचें। दोस्तों, वृंदावन पहुंचना काफ़ी आसान है। आप बस, ट्रेन या फ्लाइट तीनों माध्यमों से यहां आ सकते हैं। बस से आने पर आपको मथुरा या आसपास के शहरों से सीधी बस मिल जाती है और ट्रेन से आने के लिए मथुरा जंक्शन सबसे प्रमुख विकल्प है जहां से वृंदावन आसानी से पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो दिल्ली या आगरा एयरपोर्ट आपके लिए बेस्ट है। वहां से आप ऑटो, टैक्सी या बस के जरिए आप वृंदावन तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कराते हैं वृंदावन के संपूर्ण दर्शन। दोस्तों, वृंदावन धाम की शुरुआत हम श्री बांके बिहारी जी मंदिर से करेंगे। तो सबसे पहले हम श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोस्तों, ऑटो ई रिक्शा वाले आपको इसी पॉइंट पर उतारते हैं और यहाँ से आपको मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस चौराहे से मंदिर का डिस्टेंस 100 से 150 मीटर है और हमें मंदिर तक पहुंचने के लिए इन कुंज गलियों से ही होकर जाना पड़ता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मंदिर के अंदर गेट नंबर 2, 3 और 5 के जरिए ही आप अंदर जा सकते हो। गेट नंबर 1 और 4 एग्जिट के लिए हैं। दोस्तों, बांके बिहारी जी के प्रकट होने की परंपरा संत स्वामी हरिदास जी से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण उनके सामने बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, अगर आप वृंदावन आते हो तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि ये आपके मोबाइल, चश्मा, पर्स वर्स को लेकर भाग जाते हैं और इनको कुछ खिलाने पर ही ये उनको वापस लौट आते हैं। और दोस्तों, अब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम चलेंगे अब राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर का डिस्टेंस बांके बिहारी मंदिर से 150 से 200 मीटर है। आप पैदल भी जा सकते हो वहाँ तक। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर में। तो चलो अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की भक्ति परंपरा 16वीं शताब्दी के हित हरिवंश पर महाप्रभु से जुड़ी हुई है। इस परंपरा में राधा रानी को विशेष प्रधानता दी जाती है और श्री कृष्ण भगवान को उनके प्रियतम यानी राधा वल्लभ के रूप में यहाँ पूजा जाता है। दोस्तों, अब हम चलेंगे वृंदावन के सबसे रहस्यमयी स्थान निधिवन पर और निधिवन का यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको मंदिर के बाहर से ही ऑटो ई रिक्शा मिल जाता है। दोस्तों, यह निधिवन का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोस्तों, निधिवन का संबंध संत स्वामी हरिदास जी की साधना और श्री बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा से भी जोड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि स्वामी हरिदास जी की भक्ति से ही प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण जी इसी स्थान पर प्रकट हुए थे और उनके संयुक्त स्वरूप से श्री बांके बिहारी जी का दिव्य स्वरूप सामने आया था।
और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों को इसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। दोस्तों, निधि वन को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ रात के समय श्री राधा कृष्ण जी रास लीला करते हैं और इसी आस्था के कारण शाम के बाद यहाँ प्रवेश बंद कर दिया जाता है और अगर कोई इसे देखने का प्रयास करता है तो वह इसे सहन नहीं कर पाता, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है। इसी मान्यता के कारण शाम की आरती के बाद निधि वन को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम चलेंगे शाहजी मंदिर में। यह निधि वन के पास ही स्थित है। दोस्तों, यह शाहजी टेम्पल का मुख्य प्रवेश द्वार है और चलो अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में लखनऊ के शाह परिवार से जुड़े कुंदन लाल और फुंदन लाल ने करवाया था। मंदिर की वास्तुकला में भारतीय और यूरोपियन शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है और इस मंदिर को दोस्तों टेढ़े खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये खंभे बने हुए हैं ये टेढ़े मेढ़े बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर विराजमान राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के आपको दर्शन करवाता हूँ। आप दर्शन कीजिए और प्रेम से राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, बंदरों से थोड़ा सावधान रहें। आप देख सकते हो किसी का पर्स लेके भाग गया है। देखना वो बैग है उधर गिराएगा। दोस्तों, शाहजी टेम्पल से आप जैसे ही बाहर एग्जिट करते हो तो थोड़ी सी आगे चल के गोविंद भोग है, यहाँ पर आप 80 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हो। 80 रुपए की थाली है, पेट भर के खाना है। आलू मटर का सब्जी है, मिक्स सब्जी है, भिंडी का सब्जी है, अदरक का दाल है, कढ़ी है, चावल आएगा भरपेट। चाहे कितना चावल लो, चाहे कितनी रोटी लो, पेट भर के खाओ। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रमन मंदिर। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, राधा रमन मंदिर में किसी भी प्रकार की वीआईपी एंट्री नहीं होती। दोस्तों, इस मंदिर का संबंध चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से है। मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन जी का स्वयं प्रकट विग्रह प्रकट हुआ इसी स्थान पर, जिसके कारण राधा रमन जी को वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध विग्रहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको रंगनाथ टेम्पल लेके चलता हूँ। रंगनाथ टेम्पल यहाँ से 500 से 550 मीटर दूर है। आप पैदल भी वहाँ तक पहुँच सकते हो या ऑटो ई रिक्शा भी ले सकते हो। दोस्तों, अब हम रंगनाथ टेम्पल पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये रंगनाथ टेम्पल का मेन गेट है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, यह वृंदावन के सबसे बड़े और भव्य मंदिर परिसरों में से एक है और इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली से प्रभावित है। दोस्तों, इस मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए आध घंटा से 1 घंटे का समय लग जाएगा और पूरा मंदिर तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से। यह मंदिर भगवान विष्णु के श्री रंगनाथ स्वरूप को समर्पित है। अब मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेषनाग पे, आप दर्शन कीजिए।
दोस्तों मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा इसकी भव्य वास्तुकला है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर कलाकारी की हुई है पिलरों पर भी। और दोस्तों यहाँ पर समय समय पर धार्मिक उत्सव और विशेष आयोजन भी होते रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कराता हूँ श्री रंगनाथ महाराज जी के सुंदर से दर्शन। दोस्तों मंदिर के अंदर श्री वाहन घर और शीश महल भी बनाए हुए हैं, जिनका आपको टिकट लेना पड़ेगा और आप तभी दर्शन कर पाओगे। अब मैं आपको वाहन घर के दर्शन करवा देता हूँ, आप दर्शन कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ गोपेश्वर महादेव टेम्पल, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आप पैदल भी जा सकते हो और ऑटो ई रिक्शा भी ले सकते हो। ऑटो ई रिक्शा आपको मंदिर के बाहर से ही मिल जाता है। दोस्तों रास्ते में हनुमानगढ़ी मंदिर भी है, तो मैं यहाँ पे भी दर्शन कर लेता हूँ और आपको भी करवा देता हूँ हनुमान जी के दर्शन। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, और ये गोपेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ब्रिज की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन करने के लिए गोपी स्वरूप में दर्शन करने के लिए वृंदावन आए थे। इसी कारण भोले बाबा को यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। इसलिए दोस्तों आप भी अपनी वृंदावन की यात्रा में राधा कृष्ण जी के मंदिरों के साथ भगवान शिव के इस मंदिर को भी अवश्य शामिल करें और भगवान शिव के भी आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों यह मंदिर थोड़ा छोटा बना हुआ है, इसलिए आपको दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। बट सोमवार के दिन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है आपको। अब आप महादेव के दर्शन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ काच मंदिर, जो अटला चुंगी पर है। दोस्तों हम काच मंदिर पर पहुँच चुके हैं और ये काच मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बनाया हुआ है। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको राइट साइड में भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत लीला के दर्शन होंगे। तो चलिए दोस्तों अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुंदर कांच की सजावट और कलाकारी है, और रोशनी पड़ने पर मंदिर का अंदरूनी हिस्सा और भी आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप वृंदावन में कुछ अलग तरह की मंदिर वास्तुकला देखना चाहते हो तो इस मंदिर को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करिए। अब मैं आपको मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करवा देता हूँ, आप दर्शन कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। अब मैं दोस्तों आपको पागल बाबा मंदिर लेके चलता हूँ। दोस्तों अब हम पागल बाबा मंदिर पहुँच चुके हैं और ये पागल बाबा मंदिर बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। दोस्तों इस मंदिर का संबंध पागल बाबा जी से माना जाता है। कहा जाता है कि वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और संत थे। उनकी भक्ति और सरल जीवन के कारण भक्त उन्हें प्रेम से पागल बाबा कहकर पुकारते थे। अब मैं आपको पागल बाबा की समाधि के दर्शन करवाता हूँ, आप दर्शन कीजिए। दोस्तों यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और अपनी ऊंचाई और कई मंजिलों वाली संरचना के कारण वृंदावन के प्रमुख आकर्षक मंदिरों में गिना जाता है। दोस्तों मंदिर के टॉप फ्लोर से आप पूरा मंदिर का परिसर देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है और पूरा वृंदावन यहाँ से आपको नजर आता है। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको इसे अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, पर यह मंदिर बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाया हुआ है और इसमें शॉर्ट्स कपड़े अलाउ नहीं है, आप इसलिए पूरे कपड़े पहनकर ही अंदर दर्शन कर सकते हो। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल से 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। आप यहां तक पैदल भी आ सकते हो और ई रिक्शा, ऑटो ई रिक्शा से भी आ सकते हो। दोस्तों ये प्रेम मंदिर का भव्य और सुंदर सा मुख्य प्रवेश द्वार बनाया हुआ है। दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा कराया गया था और मंदिर आम भक्तों के लिए 2012 में खोला गया था और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मंदिर के गर्भगृह में लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। गर्भगृह में आपको श्री राधा कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। अब मैं आपको मंदिर के सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दर्शन, यहाँ पर आपको सीता राम भगवान के दर्शन होते हैं। दोस्तों अगर आप भी प्रेम मंदिर में दर्शन करने आते हो तो शाम के समय ही आना। शाम के समय रोशनी से जगमगाता प्रेम मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और शाम के समय ही यहाँ पे डिजिटल फव्वारा शो भी होता है। अगर आप प्रेम मंदिर का पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो भी देख सकते हो। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर और चलो मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों आने वाले समय में यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर लगभग 700 फीट ऊंचा बनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले खूबसूरत फाउंटेन, हरे भरे गार्डन और साफ सुथरा वातावरण आपका स्वागत करता है। और दोस्तों शाम के समय जब फाउंटेन और लाइट एक साथ जलती हैं तो पूरा परिसर बेहद आकर्षक दिखाई देता है। अब मैं आपको मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लेके चलता हूं और आपको वहां पे दर्शन करवाता हूं। अब हम आपको चार धाम लेके चलते हैं जो यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों हम चार धाम मंदिर पहुँच चुके हैं और ये चार धाम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो आपको भोले बाबा की बड़ी सी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले करते हैं शिव धाम में दर्शन। और अब मैं आपको करवाता हूँ राधा कृष्ण धाम में दर्शन। और ये शनि धाम है। अब चलो शनि धाम में भी आपको दर्शन करवाते हैं। अब मैं आपको वैष्णो देवी धाम लेके चलता हूँ और दर्शन करवाता हूँ। और हमारी वृंदावन की पूरी संपूर्ण यात्रा का क्रम मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी मंदिर का पूरा व्लॉग देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और पूरा वीडियो देख सकते हो। हमने वृंदावन के सभी बड़े बड़े मंदिरों का अलग से ब्लॉग बनाया हुआ है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों हमसे अगर कोई मंदिर छूट गया है तो आप हमें कमेंट में वो भी बताना ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें और आपको वहाँ के संपूर्ण दर्शन करवा सकें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई
हो तो वीडियो को लाइक करें और वृंदावन जाने वाले अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई यात्रा और नए मंदिर के दर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।